नमस्कार मित्रों, यद्यपि समय काफ़ी आगे जा चुका है, लेकिन कभी कभी अतीत के कुछ एक पात्र, कुछ एक शख्सियतें बार बार उमड़ कर हमारी यादों को डिस्टर्ब करती हैं, उनमें प्रवेश कर जाती हैं। और कुछ शख्सियतों के प्रवेश करने से ये भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मुस्कानें भी हमें नसीब हो जाती हैं। ऐसी एक मुस्कानें बांटने वाली शख्सियत थी चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का नाम आप सबने सुना हुआ है, विश्व का प्रख्यात हास्य अभिनेता, जिसके हाव भाव से ही बहुत कुछ व्यक्त हो जाता था। मैं उस चार्ली चैपलिन की बात कर रहा हूँ। चार्ली चैपलिन इन्हीं दिनों में उसका अंत हुआ था, पुण्यतिथि उसकी करीब है, और उसकी कुछ एक जो बातें उसने कही थी वो बहुत ही ज़्यादा जहन में बैठ चुकी हैं, आम आदमी के भी और विशेष रूप से प्रबुद्ध आदमियों के जहन में भी ये बैठ चुकी हैं। एक उसने बात कही थी कि नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस बात को मान के चलो, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, और अस्थाई चीज़ों की इस फहरिस्त में हमारी समस्याएं भी शामिल हैं। तो ये मान के चलो भी हमारी समस्याएं हैं वो भी अस्थाई हैं, वो भी स्थायी नहीं हैं। दूसरी बात, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, इसमें आप कुछ साहित्यिकता का और सृजनशीलता का पुट भी इसमें प्रविष्ट कर सकते हैं कि मुझे बरसात में भीगना और चलना बेहद पसंद है। मुझे बरसात में चलना बेहद पसंद है क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति मेरे आंसू नहीं देख सकता। बड़ी खूबसूरत बात है, जिसको आप महसूस करेंगे तो आपको भीतर तक ये बात भिगो भी दे सकती है। और उसका एक और सबक था जो उसने दिया अपने हमजोलियों को, अपने साथियों को, अपने समसामयिक लोगों को, हताश लोगों में बहुत सुख उसने बांटे, बहुत मुस्कानें बांटी। और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी का वह दिन सबसे ख़राब था, सबसे बदनसीब दिन था। वह दिन, मुझे लगता है अब भी कि वह दिन पूरा का पूरा मैंने व्यर्थ गंवाया, जिस दिन मैं एक बार भी मुस्काया नहीं। तो एक जीवन की व्यर्थता का बोझ उसको नए सिरे से, नए ढंग से उसने परिभाषित किया। और उसने ये कहा कि जो भी है, एक चीज़ को याद रखो कि जहाँ तक मुमकिन हो मुस्कुराते रहो। इससे कम से कम यह है कि आपकी जो छवि है वो बिल्कुल अलग किस्म की हो जाएगी, और एक जो वेव्स हैं, जो एक तरंगे हैं सकारात्मकता की, वो आपके आसपास से ज़रूर गुजरेंगी। इसलिए जहाँ तक हो सके मुस्कुराते रहें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और फिर उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है, कैसे मुस्कुराएं। ऐसे अवसर पर वो ये राय देता है कि आप थोड़ी सी ब्रेक ले लो अपने रूटीन से, और ब्रेक लेकर बेहतर ये है कि आप आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट लो, कैंडी लेकर चूसो उसको, या फिर केक खाओ। क्यों ऐसा करो? क्योंकि उसने बड़ी खूबसूरत बात कही है, भाषा के दृष्टि से भी उसने कहा कि क्योंकि स्ट्रेस्ड, STRESSED, स्ट्रेस्ड और डेजर्ट्स के स्पेलिंग बिल्कुल एक होते हैं अगर उलट पढ़ना शुरू करोगे तो। अर्थात ये चीज़ें स्ट्रेस का विपरीतार्थक शब्द भी हो सकती हैं। अगर आप उस ढंग से सोचोगे तो आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ लो इसका। और उसके बाद उसने कहा कि एक आपके पास दोस्त कोई अच्छा हो, सिर्फ़ एक मित्र, तो वो एक अच्छी दवाई के बराबर होता है। और यदि एक अच्छा ग्रुप हो आपके पास दोस्तों का, एक अच्छा समूह हो, तो वो जो समूह है वो पूरे के पूरे मेडिकल स्टोर के बराबर होता है, जिसमें जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो तुम्हें मिल सके। और उसने 6 डॉक्टरों के नाम लिए कि 6 डॉक्टर ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी के साथ, जिनके साथ दोस्ती बनाए रखो, तुम्हें कोई तकलीफ़ शायद ना आए। उसमें सबसे पहली बात यह है कि एक डॉक्टर का नाम है सनलाइट, सूरज की रोशनी, इससे दोस्ती करो।
दूसरा है रेस्ट, जब भी ज़रूरत पड़े, महसूस करो थकान, तो अपने आप को विश्राम ज़रूर दे लो। तीसरा है एक्सरसाइज, थोड़ा सा व्यायाम कर लो, क्योंकि ये शरीर के जो अलग अलग अंग हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इनमें ऊपर नीचे करने की क्षमता है, संसाधन है, इसलिए अगर इनको नहीं हिलाओगे तो ये जाम हो जाएंगे, इन्हें थोड़ा बहुत ज़रूर हिलाओ। और चौथी बात ये है कि जो डाइट है, खाने पीने का मसला है, इस पर भी ध्यान थोड़ा सा दे लो। और पांचवी बात आत्मविश्वास, इसे कभी डगमगाने मत दो, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है तुम्हारा। और छठी बात अच्छे दोस्त, उनको कभी ना गवाओ। तो ये 6 बातें जिसके पास हैं वह व्यक्ति निश्चित रूप से 6 अच्छे डॉक्टरों के संपर्क में है। और उसने बहुत कुछ याद कराया लोगों को। देखो सीधी सी बात है, ये भी मान के चलो कि ये ज़िंदगी दोबारा तुम्हें इस रूप में नहीं मिलेगी। हमारे भी चारवाक दर्शन जो है वो भी इसी बात को बताते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मम कुतः, ये देह भस्म हो जाएगी, दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा तुम्हें पता नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मम कुतः यावज्जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद। उधार लेकर भी घी पियो, उधार चुका देना बाद में जब ठीक ठाक होवोगे। लेकिन ये ज़रूर इसने घी की वकालत नहीं की, इसने ज़रूर ये कहा कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जो है इसको आज ही जियो, जी कर देखो, तुम्हें संतुष्टि मिलेगी कि तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। और एक और वो सुझाव देता है कि अपने आप में विश्वास का मत खो, तुम्हें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। और ये मान के चलो कि हम सब लोग यहाँ पर्यटक हैं, सब लोग यहाँ टूरिस्ट की तरह से आए हैं, टूरिस्ट की मानिंद आए हैं, टूरिज़्म का एक बहाना लेकर आए हैं। और ईश्वर हमारा ट्रैवल एजेंट है। जब ये बात जहन में बैठ जाएगी तो आपके लिए सुखों के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। और इसी में अंत में वो जो समापन करने से पहले वो ये भी बात कहता है कि ईश्वर ने, जो कि हमारा ट्रैवल एजेंट है, उसने सारे रूट भी स्वयं तय किए हैं, उसने हमारे लिए आरक्षण भी किया है, उसने हमारे डेस्टिनेशंस जहाँ जहाँ हमने जाना है उनकी भी सूची बनाई हुई है। इसलिए भाई उस पर विश्वास करो, उस ट्रैवल एजेंट पर। और यही ट्रिप जो है, यही लाइफ है, इसको एंजॉय करो, तुम्हें निश्चित रूप से एक भीतरी सुख मिलेगा। और अंतिम बात यह है कि यदि कभी चाँद को देखो तो तुम्हें ईश्वर का सौंदर्य दिखाई देगा, और यदि सूरज को देखोगे कभी तो तुम्हें ईश्वर की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति दिखाई देगी। और यदि तुम शीशा कभी देखोगे, दर्पण देखोगे, आईना देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि शायद ईश्वर की सबसे अच्छी क्रिएशन, सबसे अच्छी कृति तुम स्वयं हो। तो मित्रों, ये कुछ एक बातें उसने अपने जीवन के अनुभव से सबके साथ साझा की। अब चार्ली चैपलिन को क्या पता कि हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है कि हम शायरी में कहते हैं कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। शुक्रिया चार्ली चैपलिन, और शुक्रिया आप लोगों का भी।